बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा न्यू लेटेस्ट कटवर्क एम्ब्रॉयडरी का ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे स्यू मशीन के साथ। सबसे पहले मैंने काट लिया, रफली काट है, ये वाइट कलर में मैंने काट लिया है। ठीक है, हार्ड काट है ये। इसकी जो वेट और लेंथ बिल्कुल सेम है, 4x4 में ये काट लिया है। और सबसे पहले हम एक पैटर्न रेडी करेंगे ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो इक्वल शेप में रेडी हो। इस तरह से सबसे पहले हम एक ट्यूलिप फ्लावर रेडी कर लेंगे। ठीक है, ये ट्यूलिप फ्लावर है, तो इस तरह से हमने इसे ड्रॉ कर लिया इस कार्ड के ऊपर। और फिर ड्रॉ करने के बाद बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ हम इसे कटिंग कर लेंगे कंप्लीट। इसी तरह से हम आउटलाइन के साथ साथ कटिंग करेंगे। सिर्फ इस बाहर वाली साइड से हम कटिंग करेंगे, जो सेंटर है उस साइड से हमने कटिंग नहीं करना। इस तरह से हमने कंप्लीट इस कार्ड को कटिंग कर लिया है। ठीक है, फ्लावर को कटिंग कर लिया है। अब हम कैनवस पेपर लेंगे जिसके ऊपर हमने कट वर्क रेडी करना है। ठीक है, इस कैनवस पेपर किस तरह से जो लेंथ है 3.5 है और जो वेट है इस कैनवस पेपर की है वो है 16.5। ठीक है, 16.5 इंच वेट में है और लेंथ में ये 3.5 इंच है। अब हम ये पैटर्न लेंगे, फ्लावर वाला पैटर्न लेंगे और स्टार्टिंग में कैनवस पेपर के स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए इस ट्यूलिप को, इस पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। सेम इसी प्रोसीजर के साथ हम बाकी कैनवस पेपर के ऊपर इसे ड्रॉ करेंगे। सेंटर में 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। ठीक है, इस साइड से 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और कंप्लीट इसी तरह से इन फ्लावर को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद ठीक है, इनके सेंटर में से इसी तरह से हम कैनवस पेपर को कटिंग कर लेंगे बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ, कंप्लीट आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से सेंटर से जो कैनवस पेपर है उसे हम कटिंग कर लेंगे कंप्लीट। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं बाकी जो फ्लावर के सेंटर में कैनवस पेपर है इसे भी हमने कंप्लीट इसी तरह से कटिंग कर ली है। अब हम ट्राउज़र लेंगे और ट्राउज़र के जो बॉटम वाली साइड है इस साइड पे हम इसे बैक साइड पे, फैब्रिक की बैक साइड पे इसे हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, 1.5 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हमने इसे पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब सेंटर में जो फैब्रिक है इस कटवर्क के सेंटर में इसे भी हम कटिंग करेंगे। सिर्फ सेंटर वाले को करना है। ठीक है, जो किनारे वाली साइड है, जो इनके एजेस है उस साइड से हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। ठीक है, जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया। बाकी जो फैब्रिक है उसे भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इन्हें सब फैब्रिक को कटिंग कर लिया सेंटर से। कटिंग करने के बाद फिर हम इनके किनारे वाली साइड से थोड़े छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद ये अब UHU मेरे पास, तो UHU के साथ जो फैब्रिक है, जो हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है किनारे वाली साइड से, इसे हम UHU के साथ इस तरह से इस कैनवस पेपर के किनारे के साथ साथ बिल्कुल इसी तरह से इसी डिज़ाइन के साथ फ्लावर के साथ हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो कंप्लीट अब इसी तरह से हम इस फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, सारे फैब्रिक को इसी तरह से UHU से हम पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से वन साइड से, वन फ्लावर से हमने फैब्रिक को पेस्ट किया। बाकियों के जो फ्लावर हैं उनके फैब्रिक को इस तरह से पेस्ट कर देंगे। फिर हम सीधी साइड पे से टर्न करेंगे, प्रेस कर लेंगे अच्छे से। ये पेपर लिए और पेपर के ऊपर इस तरह से हम इस कटवर्क को रखेंगे। ठीक है, इस तरह से रखने के बाद एडजस्ट करने के बाद इसे अच्छे से एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास पेंसिल है, तो इस पेंसिल से मैं इस तरह से इसे ड्रॉ कर लूँगी पेपर के ऊपर इस फ्लावर को कंप्लीट। इसी तरह से अब पेपर के ऊपर हम सारे फ्लावर्स को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसके सेंटर में इस तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे। जो हमने पहले पीटल ड्रॉ की थी, तो इस तरह से हम एक पट्टी ड्रॉ कर लेंगे सेंटर में, इस फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिए। बाकियों के सेंटर में भी इसी तरह से हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है। ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस तरह से। और UHU से पेस्ट भी आप कर सकते हैं ताकि ये एक दूसरी जगह मूव ना हो, सेम एक ही जगह पर रहे। इस तरह से फिर हम कट वर्क वाला ट्राउज़र लेंगे और इसके ऊपर भी हम इस तरह से UHU रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने UHU से पेस्ट कर लिया कंप्लीट। इसी तरह से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास क्रामा गोल्ड डोरी है, तो इस गोल्ड डोरी के साथ हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे इस फ्लावर की आउटलाइन के ऊपर। सबसे पहले मशीन के ऊपर वाली साइड पर और बॉबिन में मैंने सिंपल धागा जो है उसे फिल कर लिया। मशीन के ऊपर भी मैंने सिंपल धागा लगाया। अब ये गोल्ड डोरी लेंगे। अब ये गोल्ड डोरी को हम मशीन की सुई के सेंटर में इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। उसके बाद हम ये कट वर्क वाला फैब्रिक लेंगे
और इस तरह से हम इस फ्लावर के आउटलाइन के ऊपर, ठीक है, गोल डोरी के साथ एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सब जब तक मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस तरह से कंप्लीट हम इस फ्लावर के आउटलाइन के साथ साथ एम्ब्रॉयडरी करेंगे। पहले बाहर से करेंगे, फिर हम इसे, ठीक है, सेंटर की जो पट्टी उस साइड पे हम इसे टर्न कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने बाकी फ्लावर के ऊपर भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। एम्ब्रॉयडरी करने के बाद जो इसकी बैक साइड पे पेपर था उसे रिमूव कर लिया, पानी से स्प्रे करके बहुत ही आसानी से रिमूव कर लिया। अब ये मेरे एक स्ट्रिप्स रेडी की है। ठीक है, जो फैब्रिक की जो वीट है 2 इंच है, सेंटर में जो कैनवस पेपर पेस्ट किया है इसकी जो वीट है 1 इंच है। ठीक है, साइडों से किनारों से हाफ इंच का हम जो फैब्रिक इसे छोड़ देंगे और इस तरह से फिर हम ट्यूलिप जो हमारा ये ट्राउज़र है इसकी सीधी साइड पे इस तरह से रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे स्ट्रिप को, और फिर बैक साइड पे इस तरह से हम इसे टर्न कर लेंगे। ठीक है, बराबर बैक साइड पे हम इसे टर्न करते हुए इस तरह से फिर किनारे के ऊपर हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच कर लिए। अब ये मेरे पास लेस है। ठीक है, ये मैंने मिल्की लेस ली है। इस लेस को इस तरह से इस स्ट्रिप से किनारे के नीचे रखते हुए हम इसे भी बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है कंप्लीट। अब जो गोल डोरी के कॉर्नर हैं, ठीक है, जो इस साइड से हम इसे काबिया लेंगे, इसे लॉक कर देंगे ताकि जो इसके थ्रेड धागे हैं वो ना निकले। तो अच्छे से हम इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इस तरह से हम ट्यूलिप जो हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन है एम्ब्रॉयडरी कट वर्क में वो रेडी हो जाएगा।